इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अजित कुमार, श्रीमती त्रिशला जैन, श्री अमित, श्रीमती स्तुति जैन, अचल, काव्या आदि जैन भंडारी परिवार। जय जैन दर्शकों, मैं हूं अंशिका और आप सभी का स्वागत है आपके अपने जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, दशलक्षण पर्व के मंगल अवसर पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बैरसिया में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से उन्हीं के परम शिष्य प्रशम मूर्ति मुनि श्री अजित सागर जी महाराज, एलक श्री दया सागर जी महाराज एवं एलक श्री विवेकानंद सागर जी महाराज के सानिध्य में श्रावक संस्कार शिविर का भव्य आयोजन किया गया। 3 से 12 सितंबर तक चले इन कार्यक्रमों को हम विगत 15 सितंबर से निरंतर इसी समय पर श्रृंखलाओं के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत करते आ रहे हैं। आज की 23वीं कड़ी में हम आपको दिखाने जा रहे हैं 10 सितंबर को शिविर में मनाए गए उत्तम त्याग धर्म के मंगलमय दृश्यों को। तो आइए दर्शकों, बिना देरी के देखते हैं कार्यक्रम की कुछ मंगलमयी झलकियां। दशलक्षण पर्व के मंगल अवसर पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बैरसिया में परम पूज्य प्रशम मूर्ति मुनि श्री अजित सागर जी महाराज, एलक श्री दया सागर जी महाराज एवं एलक श्री विवेकानंद सागर जी महाराज के सानिध्य एवं मार्गदर्शन में आयोजित किए गए श्रावक संस्कार शिविर के 8वें दिन यानी 10 सितंबर को मनाए गए उत्तम त्याग धर्म के कार्यक्रम का शुभारंभ प्रातः काल में श्री जी के जलाभिषेक और शांति धारा के साथ किया गया। आज प्रभु न बने काव्यजन आदि आर्या। ओम नमः सिद्धिभ्यः, ओम नमः सिद्धिभ्यः, श्रीवीतरागाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं बम मम हम सम तम पम बम पम बम मम 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 हम हम सम सम तम तम पम पम जम जम जीम जीम झीम झीम द्राम द्राम धीम द्रीम द्रावदेव नवृते भगवते श्रीमते। नित्य महाअभिषेक पूजन करने के बाद शिवरार्थियों ने उत्तम त्याग धर्म का पूजन किया, जहां सभी श्रावक श्राविकाओं ने संगीतमय आराधना करते हुए प्रभु को अष्ट द्रव्यों से अर्घ्य समर्पण किए और प्रभु से स्वयं के मंगल की कामना की। के गाँव में बुला ले वीरा, मैं तो पूजन करने आऊँगा, पूजन करने आऊँ मैं तेरा आवन करने आऊँगा, पूजन करने आऊँ मैं तेरा आवन करने आऊँगा। बुला ले वीरा, मैं तो पूजन करने आऊँगा, चांदनपुर के गाँव में बुला ले वीरा, मैं तो पूजन करने आऊँगा। अपवित्रा पवित्रो वा सुस्त तो दुस्त तो पिवा, ध्यायेत पंच नमस्कारम सर्व पापे प्रमुच्यते। अपवित्रा पवित्रो वा। इस 10 दिवसीय कार्यक्रम में शिवरार्थियों ने सभी धर्मों का अनुसरण करने की मंगल भावना भाई और ऐसे भावों से गुरु पूजन किया कि हे गुरुवर, हम पर अपनी छत्र छाया हमेशा बनाए रखें। कृपा कीजिए गुण है अनंत धीर, कहवत के चाल गुण गंभीर, सुख समव शरण शोभाय पार, शत इंद्र नमत कर शीशदार, देवादि देवी अरिहंति देवी, वंदो मन वचन कर सुसेव। जिनकी ध्वनि है ओंकार रूप, निरअक्षर में महिमा अनूप, रस अष्ट महा भाषा समेत, लघु भाषा सात शतक सुचेत। सोषाद माद वै सप्त भंग, गणधर गूंथे 12 सुअंग, रवि शशि नहरे सोतम हराय, सो शास्त्र नमो बहु प्रीति लाए। गुरु आचार्य। पूजन के मध्य श्रावक श्राविकाओं ने भक्ति नृत्य कर अपनी श्रद्धा को व्यक्त किया और पूजन सामग्रियों से सजे खूबसूरत थालों को गुरुदेव के समक्ष अर्पण कर 10 धर्मों का पूजन किया।
त्याग धर्म के मंगल अवसर पर परम पूज्य प्रशम मूर्ति मुनि श्री अजित सागर जी महाराज ने शिवरार्थियों को त्याग की परिभाषा बताते हुए मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। अपने जीवन का अंग बनाओ। हमारा ये वितराग धर्म ये परिग्रहधारियों का नहीं है। किसी ने पूछा था आकर के कहा, महाराज इतने करोड़ों अरबपति और बड़े अच्छे दानपति हैं कि नहीं है? ये तो बात है। तो बोले कि लगता है ये छत्री यहाँ त्याग वृत्ति करने वाले ऐसे महापुरुष सब हो गए हैं, अब वो धर्म कहीं ऐसा तो नहीं वैश्य वृत्ति करने वाले लोगों के हाथ में चला गया हो। बनिया क्या करता बताओ? आपको एक कहानी सुनाते बनिया की। लेकिन ये हमारा धर्म बनियों का धर्म नहीं है, ध्यान रखना। ये धर्म किसका है? उन क्षत्रियों का धर्म है जो आदमी संग्रह नहीं त्याग पर विश्वास करते हैं। क्योंकि बनिया का स्वभाव संग्रह करने का होता है, लेकिन क्षत्रिय का स्वभाव संग्रह का नहीं रखता है, संग्रह करता है और मौका पड़ता है तो छोड़ने में देरी नहीं करता। और वही हमारी सही वास्तविक रूप से धर्म की आराधना मानी जाती है। कौन सा है? देखो, एक बार एक कंजूस सेठ की कथा के बारे में आए। अब सेठ के पास पैसा तो बहुत है, संपत्ति बहुत है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, भरपूर पैसा है, लेकिन दान के नाम से एक पैसा नहीं है। दान के नाम से एक पैसा नहीं है। अब हुआ ये कि अब समाज में जा रहे हैं, मिल रहे हैं, बैठ रहे हैं। अब उन्होंने देखा आज फलाने ने इतना ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। अब हुआ ये वे महाशय को मन में बड़ा विकल्प होता है, मेरे सामने कोई करता तो उसको गुस्सा आती है। अरे बात सही है, मान लो कहीं त्याग या दान हो रहा हो और वो बैठा हो और वो ने देना नहीं चाह रहा हो और कोई उससे कहे तो उससे कोई कहे तो बार बार हमसे क्यों कहते हो नहीं देना, जाओ। और एक बात और है, ये बताओ लोग कौन से पेड़ में पत्थर मारते? किस पेड़ में पत्थर मारते? जिसमें फल लगे होते हैं। आज तक किसी बिना फलदार पेड़ पर कोई पत्थर नहीं मारता। अगर तुमसे किसी ने कहा है, समझ लो तेरा सम्मान हो रहा है, अपमान नहीं। अरे फलदार पेड़ पे ही तो लोगों की दृष्टि होती है, और जो जितना फलदार होता है और जितना देता है उतने ही और फल 4 गुने बन करके आते हैं। कभी भी कम मत सोचना ना। देखो, एक फल के बाद दूसरा फल, दूसरे फल के बाद तीसरा फल, यही सोचना चाहिए कि चलो अच्छा सौभाग्य है कि कम से कम लोग मेरे से अपेक्षा करते हैं कि भाई इनसे भी क्या मिलना चाहिए, ये होना चाहिए। इसलिए दानी का जीवन और त्यागी का जीवन बिल्कुल लोगों से कहते हैं उस फलदार पेड़ की तरह होता है। जितना पेड़ से फल देता है उससे 4 गुने बन करके और आते हैं। हमें उस त्याग को बढ़ाना चाहिए, ना कि घटाना चाहिए। कभी भी दान और त्याग को में संतोष नहीं रखना चाहिए। जितना बन सके और नहीं, अब और आया तो अगली बार और से करना है, ऐसा करना है, इस प्रकार करना है, क्योंकि यही मेरी स्थायी संपत्ति है, यही मेरे साथ जाने वाला है और कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। तो बात आई उनकी, तो उस समय किसी ने एक कथानक लिखा शब्दों में, और हुआ ये कि उनकी पत्नी जो है वो थोड़ी चाहती है कि कैसे भी अब अपने कुछ तो है नहीं है, कम से कम ये अगर दान के भाव कर लें तो बहुत अच्छा है, थोड़ा बहुत त्याग कर लें। अब हुआ ये कि वो गए और उनका थोड़ा सा मन जब देख रहे हैं, वहाँ सभा में देखा है, अब देख करके गए, मन बड़ा खेद खिन्न सा दिख रहा है। तो वहाँ पर वो एक कहानी आती, नारी पूछे सूम से, नारी पूछे सूम से, काहे चित्त मलिन, काहे चित्त मलिन, क्या तेरो कछु गिर गओ कि क्या काहू को दीन।
बताओ, आज तुम्हारा मन ऐसे ही उतरो उतरो सा है, मुँह चेहरा एकदम लटका सा है, क्या तुम्हारा कुछ गिर गया या किसी ने तुम्हारा कछु कोई ने छीन लिया? पत्नी कहती है ऐसा सुना, और वो कहता है चुप रहो। बोली कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो उसने क्या उत्तर दिया? सुनो, उसने क्या उत्तर दिया? उत्तर देता है, ना मेरो कछु गिर गयो, ना मेरो कछु गिर गयो, ना काहू को दीन, ना काहू को मैंने दीन, और देतत देखत और को तासो चित्त मलिन। बताओ ये लोग कैसे मूर्ख हैं, देते ही जा रहे हैं। मूर्ख हैं, यही सोचता है वो। कंजूस वृत्ति वाला आदमी दूसरों के दान देकर के ईर्ष्या करता है, ये नहीं सोचता कि स्वयं दान दे, स्वयं ऐसा करें। वो दूसरों को बड़े दानी से बड़े वो, और ये क्या करेगा? हमें सब पता है वे क्या करते हैं, कहाँ से आउट है, कैसा आउट है, और दुनिया भर के बहाने करके दुनिया भर की बातों को इकट्ठा करता हुआ वह अपने आप की धन को छुपाने का प्रयास करता है। और जहाँ ऐसी वृत्ति होती है उनके जीवन में कभी राग विषय भोगों का त्याग 3 काल में संभव हो ही नहीं पाता है। एक महाशय की और बात आई, बहुत संपत्ति है, सब कुछ है, संपत्ति है, पैसा है, लेकिन उनने कभी भी कुछ देने के भाव नहीं किए। अब हुआ है कि नगर में उस साल चतुर्मास हुआ, जैसे तुम्हारी बैरसिया में हो रहा है। अब लोग सब जा रहे हैं, 10 लक्षण पर्व है, या ऐसे ही महोत्सव रोज होते रहते हैं, रोज प्रवचन हो रहे हैं, और पत्नी बिल्कुल रोज आती है प्रवचन में, उसके खूब मन में भाव होते हैं। लेकिन क्या करें, जब तक श्रीमान जी का इशारा नहीं हो तब तक दान करने के भाव कैसे कर सकते हैं? आज कह जरूर देते हैं, आज समानता का अधिकार है, सब पूरा अधिकार है, पत्नी चाहे तो वो भी अपना हिस्सा का दान कर सकते हैं, लेकिन जब परिवार की बात आती तो भैया यहाँ से नहीं कर सकते। उनकी तरफ से अगर जब तो हाँ ठीक है आज तुम्हारा हिस्सा, जबकि एक बात ये होना चाहिए, पत्नी का भी अपना एक हिस्सा होना चाहिए दान में, और पति का भी एक अपना हिस्सा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनने कर दा सो हम हो गए, नहीं, हमारा अपना है, तुम्हारा अपना है। तुम्हारा दान तुम पुण्य कमाओगे, हमारा दान हम पुण्य कमाएंगे। हम पूजन करेंगे, हमें पुण्य मिलेगा, तुम पूजन करोगे, तुम्हें पुण्य मिलेगा। दूसरों के करने से हमें नहीं मिलता और हमारे करने से दूसरों को नहीं मिलता। बिल्कुल सत्य है, ये काल्पनिक नहीं है। कर्म सिद्धांत जैन दर्शन पर आधार बनाने वाले हो। कभी ये नहीं क्या, हाँ ऐसा जरूर हो सकता है कि दोनों मिलकर के सहमति के साथ करते हैं तो दोनों पुण्य के भागी हो सकते हैं, लेकिन कमाई अगर दोनों करते हैं तो दोनों अपना अपना क्या कर सकते हैं? दान कर सकते हैं। देना चाहिए, करना चाहिए। वो कहते क्यों नहीं करना है? बोले कि नहीं मैं तो करना है। अब हुआ ये कि वो पत्नी के भाव बहुत मन में बहुत होते थे। अब हुआ ये कि उसको एक दिन कहा कि देखो इतने अच्छे महाराज आए हैं, कितने अच्छे प्रवचन होते हैं, सुनाया एक क्या दिन चलो तो सुनवे। और वो यही चाहती कि एक बार जो उतर जाएं और सुन करके हो सकता है इनके मन में कछु घुस जाए महाराज की बात, और थोड़ा बहुत ये त्याग व्याग करने लगे। वो तो यही चाहते थे, क्योंकि ना करते थे और ना हमें करने देते थे। और जब ये हुआ तो उसने जब रोज रोज जाके कहे तो ये क्या दिन कहते, कहावत है जब एक बार एक ही बात को बार बार कही जाए तो थोड़ा बहुत तो असर पड़ ही जाता है। जैसे वो कहा कि रसरी आवत जावत ही सिल पर पड़त निशान वाली नीति जो है, वो रोज रोज जा कर के वो कहे बिल्कुल कि देखो जाना चाहिए, एक दिन तो जाओ, एक दिन तो सुनो, कम से कम हमें पर्यूषण चल रहा तो हमें पर्यूषण में तो सुनो। और उसने कहा कि चलो अब जी मानती नहीं, रोज रोज कहती है, अब
पर्यूषण चलो चलो 10 दिन प्रवचन सुनने चलते हैं। और वो आ गए, 10 दिन बड़े अच्छे से प्रवचन सुन रहे हैं। पत्नी का सबसे ज़्यादा दिमाग, और ऐसा नहीं वो आकर के बैठे हैं, और वो जब कभी कभार कोई आए और अच्छे सम्मानीय बड़े आदमी, तो लोग भी, समाज वाले भी लोग कहते कि आओ आगे आइए साहब, आगे बैठो। एक बार महाराज जी के सामने ये कहा जाता है, महाराज जी ये समझ में नहीं आता, लोग बड़े बड़े लोगों को आगे क्यों बैठाते हैं, छोटे लोगों को पीछे क्यों बैठाते हैं। कई लोगों के मन में ये विकल्प होता है, बहुत लोगों के मन में। आज तो भैया महाराज पैसा जहाँ है, चाहे महाराज हो चाहे कोई भी हो, ऐसा आकर के कहते हैं। आज तो उनके ही लोगों को सबसे आगे बिठाने का काम होता है, गरीबों की तो कछु कीमत ही नहीं है। ये बात आप लोग क्या करते हो, ऐसा विचार करके अपने अंदर के क्या भाव जगाते हो, गरीब बनने का नहीं, गरीब और होने का कार्य करते हो। अगर ऐसा भाव आता है लोगों को, देखो पुण्य का जहाँ पर प्रभाव अगर हो, और पुण्यशाली को अगर पुण्य के भाव और बढ़ाने का औचित्य जो होता है कि भैया वो कहीं पाप में ना लग जाए, कम से कम वो आगे बैठ करके थोड़ा सा अपना, और अभी वर्तमान के पुण्य का उदय है तो आगे भी पुण्य के कार्य में ही लगा रहे, पाप के कार्य में ना जाए, ये उद्देश्य होता है। इसलिए उनको भी आगे बिठा के, और पीछे वालों को क्या करना चाहते हैं, पीछे वालों को भी सोचना चाहिए कि भैया हम भी ऐसा पुण्य करें, ईर्षा ना करें। लेकिन हम ईर्षा ज़्यादा करने लगते, पुण्य नहीं करते, और ईर्षा के कारण से और क्या हो जाता है, पुण्य का आश्रय हो जाता है। ईर्षा के कारण से पाप का आश्रय हो जाता है। हम ऐसे ईर्षा ना करते हुए पुण्य को बढ़ाने। अब वो आए, बड़े अच्छे आगे बैठे हैं, साइड में बैठी सेठानी, वो यही देख रही है, महाराज जी के प्रवचन चल रहे हैं, सेठ जी बहुत, उसको ऐसा लग रहा है बहुत आनंद आ रहा है, और वो क्या है, अच्छे सिर हिला रहे हैं बहुत अच्छे से। तो वो महाराज के प्रवचन के सुनने के साथ साथ वो हमेशा उन्हीं को देखती, देखो तो इनको कैसा लग रहा हुआ है। किनको देख रही है, अपने श्रीमान जी को देख रही है। अब सुनते सुनते 6-7 दिन हो गए, जैसे आज हो गए ना, आज 8वें दिन पे अपन आ गए, 7-8 दिन हो गए, और उनने पूछा कि देखो कल उत्तम त्याग धर्म को दिन है। दर्शकों, अभी आप आनंद उठा रहे थे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बैरसिया में आयोजित हुए श्रावक संस्कार शिविर के पावन दृश्यों का। आपको बता दें कि पर्यूषण पर्व के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का आयोजन प्रसन्न मूर्ति मुनिश्री अजित सागर जी महाराज, एलक श्री दया सागर जी महाराज एवं एलक श्री विवेकानंद सागर जी महाराज के सानिध्य एवं निर्देशन में किया गया। तो दर्शकों, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर इसी समय हम आपके लिए लेकर आएंगे इस कार्यक्रम की अगली कड़ी के मनोरम झलकियों को। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा, और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री अजित कुमार, श्रीमती त्रिशला जैन, श्री अमित, श्रीमती स्तुति जैन, अचल, काव्या आदि जैन भंडारी परिवार।